जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, जनरली मेरा ये काम नहीं है कि मैं बोर्ड लेकर और ये पेन लेकर आपको आंकड़े बताऊं। ये जनरली हमारे सहयोगी अभिषेक भारती किया करते हैं और बहुत बखूबी वो समझाते भी हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज जो आप सबके साथ साझा करनी थी, मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। इन दिनों झारखंड में एक चीज जो है, एक मुद्दा जो है, उसे लेकर बहुत विवाद चल रहा है। विवाद इस बात को लेकर है कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए, और अगर किया जाए तो क्यों, और नहीं किया जाए तो क्यों। इसी को लेकर रेल टेका आंदोलन भी आप देखिए घोषणा की गई, और अब कुर्मी चाहते हैं कि उन्हें भी एसटी का दर्जा दिया जाए। अब इस सवाल को लेकर लगातार पक्ष में विपक्ष में बातें चल रही हैं, लेकिन इन विवादों के बीच ये जो आरोप पलट प्रत्यारोप है, इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता हैं, एक वकील हैं, अखिलेश जी अपने एक बयान से इन दिनों सुर्खियों में है। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने झारखंड के आदिवासियों को लेकर जो बयान दिया, उसे अगर आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि क्या वाकई ऐसा है झारखंड में। दरअसल इसे समझिए आप ऐसे कि झारखंड में, आपको भी पता है, झारखंड में आदिवासियों की जो एसटी कहते हैं हम, उनकी आबादी कितनी है? उनकी आबादी है तकरीबन 26%। ये है आबादी। कुर्मियों की आबादी कितनी है? जो कुर्मी वोटर्स हैं, उनकी आबादी है 25 से 28%। अब अगर आप इसे टोटल कर दे तो ये इससे ज्यादा हो जाता है। ये सिंपल सा मैथ है, ये कोई भी बताएगा कि अगर ये दोनों, ये लमसम डेटा इसलिए है कि ये आपका 52 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, एंड और भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो वोटर सबसे ज्यादा कौन होंगे? तो ये बढ़ सकता है। आप अगर आंकड़ा, ये लमसम डेटा है इसलिए मैंने +50 लिखा कि आप, ये मिनिमम है। मतलब अगर 50% भी, अगर किसी राज्य में वोटर अगर 50% भी हो जाए, एक तबका सिर्फ, तो वो तो फिर आप समझिए कि निर्णायक वोटर हैं। वो जिसे चाहेंगे उसी की सरकार बनेगी। तो अब आप ये सोचिए कि अगर एसटी में कुर्मी को शामिल कर दिया जाएगा तो ये आंकड़ा अगर इतना होता है तो फिर सरकार किसकी बनेगी हर बार? ये जो गवर्नमेंट है वो किसकी बनेगी हर बार? हर बार इसी समुदाय की बनेगी, क्योंकि यही निर्णायक भूमिका में होंगे। अब ये 50 से 55% वाले जो वोटर हैं, अगर वो जिन्हें चाहेंगे उन्हीं की सरकार बनाएंगे वो। तो ये चीज आप लिख लीजिए कि कभी कोई चाहता ही नहीं है कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए, क्योंकि अगर ये दोनों कंपाइल हो जाएंगे तो फिर सरकार, जो अलग अलग दल चाहते हैं, जो उनकी सरकार बन रही है, फिर ये मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? मुझे लगता है कि आपको जो अधिवक्ता है अखिलेश जी, उन्हें सुनना चाहिए, उनको सुन लीजिए। तो आप ये जो डेटा आप देख रहे हैं, ये सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इस डेटा में भी कुछ कंफ्यूजन रह गया तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मुझे लगता है कि पहले आपको सुन लेना चाहिए। सुनिए अखिलेश जी को। और संथाली लोग हैं, महा बेवकूफ हैं, इनको कोई समझ नहीं है कि जैसे ही 53% रिकॉग्नाइज्ड आदिवासी हो जाएगा, अभी कितना है? 26-27%, और बाकी तो कुर्मी है। 28% कुर्मी है, तो मिलाओगे तो 53-54% होता है। तो इनको इस बात का अकल, इस समझ नहीं है कि अगर ये दोनों मिल जाएंगे, 50% से ज्यादा जो सुरक्षित सीट हो जाएगा, मतलब यहाँ एमएलए का भी और एमपी का भी, तो जीतेगा कौन ज्यादा? तो हमेशा इसी का राज रहेगा। तब तो हमेशा आदिवासी लोगों का राज रहेगा। बाहरी लोग, जो बीजेपी जैसे पार्टी का राज हो जाता है, वो कभी नहीं आएगा। झारखंड के लिए आंदोलन हुआ तो सबसे ज्यादा किसने लड़ाई लड़ी? सुनील महतो, निर्मल महतो लोगों ने, कुर्मी लोगों ने, है ना। आपकी जनसंख्या ही नहीं थी इतनी, आपकी इसके बराबर सारे आदिवासियों को मिला दो तो 26% होता है। कुर्मी अकेले 28% है। तो झारखंड की लड़ाई लड़ा कुर्मी, और आप क्या नाम है, उसका फायदा मिल रहा है आपको। ये नहीं ना चलेगा हमेशा। हेमंत सोरेन नहीं बनेंगे, अर्जुन मुंडा नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, मैं ये लिख के देता हूं। और इनकी औकात नहीं है कि रोक ले इनको आदिवासी बनने से। ये भी मैं कह रहा हूं, जो करना है कर ले। तो सुन लिया आपने। मेरा कहना बस इतना था कि अब आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एसटी में कुर्मी को शामिल नहीं करने के पीछे बहुत सारी वजहें हो सकती हैं।
देखिए, झारखंड बनाने के पीछे अगर आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन में कुर्मियों के योगदान को कैसे भूला जा सकता है। सबसे ज्यादा कहते हैं अगर आंदोलन को नेतृत्व किसी ने दिया तो महतो समुदाय ने दिया, लेकिन आज वो महतो समुदाय अलग थलग पड़ा हुआ है। आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज वो कह रहा है कि उसकी पहचान ये है कि उसे भी एसटी में शामिल कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये कोई चाहता ही नहीं है कि एसटी में उन्हें शामिल कर दिया जाए। अगर एसटी में शामिल कर दिया जाए तो फिर सरकार कभी भी किसी और की नहीं बन पाएगी। तब फिर सरकार किसकी बनेगी? जिसकी सरकार वो बनाना चाहे, यानी एसटी समुदाय जिसे चाहेगा वही सत्ता पर बैठ पाएगा। तो अब आप ये तय कर लीजिए कि क्या वाकई एसटी में कुर्मियों को शामिल करने के लिए सिर्फ बहानेबाजी की जा रही है, सिर्फ बातें बनाई जा रही हैं, सिर्फ टाइम लैप्स किया जा रहा है, या फिर सच में अगर कुर्मियों को एसटी का दर्जा दे दिया जाता है तो फिर झारखंड की राजनीति एक नई दिशा ले लेगी। आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। बाकी ये आंकड़ा मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ये बहुत सिंपल सा आंकड़ा है। आप देख लीजिए, अगर कुर्मी शामिल हो जाते हैं एसटी में तो आप समझिए कि झारखंड की पॉलिटिक्स कैसे बदल जाएगी। और सिर्फ झारखंड की पॉलिटिक्स नहीं बदलेगी, झारखंडियों की दशा और दिशा भी बदल जाएगी और पॉलिटिशियंस की भी दशा और दिशा बदल जाएगी। नमस्कार, जोहार।